वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओके, अनम्यूट हो जाइए माता जी। तो हम लोग देख रहे हैं अर्जुन रीजन दे रहा था कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, और उस युद्ध में उनको जो जो बुराइयां दिख रही थी, अर्जुन ने वो रीजन दिए पहले चैप्टर में और सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो भगवान ने अब यहाँ पे अर्जुन को वो गिनाना शुरू किया कि अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो तब क्या होगा। ठीक है, तो उसी को आगे करते हुए भगवान 36 नंबर श्लोका में बोलते हैं, अवाच्य वादांश अवाच्य वादांच बहुन। माता जी अनम्यूट होंगे तभी आपकी आवाज सुनाई देगी। संजना माता जी। आज का क्या मेरा था क्या? सॉरी हाँ, माता जी, मैंने देखा नहीं, आज श्राद्ध था ना, तो मैं उसी में बिजी थी। ओके। मैंने चेक मैंने आज चेक भी नहीं किया, सॉरी माता जी। अनुराधा माता जी जो ड्यूटी लगाती है वो भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है सबको। मैं कर दूं मैं माता कर जी। लूँ क्या माता जी? माफी चाहती हूँ माता जी, आज के लिए मैं एकदम चेक नहीं किया, श्राद्ध था आज। दीप्ति माता जी ठीक है, आप पढ़िए। मैं कर दूं माता जी। हरे कृष्ण। अच्छा दीप्ति आपका अभी तक गीता में नंबर नहीं लगा प्रीति माता जी क्या? लग गया माता जी, लग गया। दीप्ति माता जी आपका लगा अभी तक? नहीं माता जी, नहीं लगा। फिर आप पढ़िए, कोई बात नहीं। थैंक यू माता जी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। अवाच्य वादांच बहुन अवाच्यवादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता। वद्यंशन्ति तव अहिता। निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं निन्दन्तं स्वज सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तत दुःखं तरं किम। हरे कृष्णा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम जो बोल रहे हो ना कि सामने मेरे भाई खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, और इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं ये युद्ध ही हार जाऊं, या इस युद्ध को छोड़ के मैं जंगल में चला जाऊं। तो भगवान बोले यहाँ पे कि देखो, अगर चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुम युद्ध को छोड़ दो, तुम युद्ध नहीं लड़ो, और तुम बहुत दया जो दिखा रहे हो यहाँ पे, तो तुम उस दया के कारण युद्ध नहीं करोगे और छोड़ के जंगल में चले जाओगे। तो बोले कि लेकिन जो ये सामने है, जिनको तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरे हैं और इसलिए मैं इनको नहीं मारूं, इनके ऊपर दया कर रहे हो, तो ये क्या इस दया को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे? क्या उस तुम्हारी दया को महत्व मिलेगा? क्योंकि जब तुम युद्ध छोड़ के जाओगे तो ये लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो अर्जुन कितना दयावान है, इसके हृदय में कितनी दया है कि इसने अपने सगे संबंधियों को नहीं मारा। वो क्या बोलेंगे? अरे देखो, हा 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 हा, डरपोक अर्जुन जा रहा है। अरे हमारी स्ट्रेंथ इतनी थी कि ये डर गया, डरपोक कहीं का। और आज पूरे जगत में जो अर्जुन का, गांडीवधारी अर्जुन, क्या सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, ये सब जो गिनती की जाती है, वो इतिहास भी क्या बोलेगा? डरपोक अर्जुन। कोई ये नहीं कहेगा कि अर्जुन ने दया दिखाई थी, दयावान अर्जुन नहीं बोलेगा कोई अगर तुम युद्ध को छोड़ के भागोगे। सब क्या बोलेंगे? डरपोक। इतिहास के शब्दों में भी यही लिखा जाएगा कि अर्जुन जो है युद्ध छोड़कर भाग गया, भगोड़ा गिना जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि इतिहास क्यों बोलेगा ऐसे? क्योंकि तुम यहाँ पे एक कर्तव्य पूरा करने आए हो क्षत्रिय होने के नाते, और वो कर्तव्य तुम पूरा नहीं करोगे
इसीलिए शास्त्र में क्या लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में क्या लिखा जाएगा कि अर्जुन अपने कर्तव्य को पूरा किए बिना युद्ध छोड़कर भाग गया, जंगल में भाग गया, भिक्षा करने लग गया, उसकी ये स्थिति हो गई कि वो भिखारी बन गया, ये बोला जाएगा। कभी भी सुनहरे अक्षरों में नाम नहीं लिखा जाएगा। आज तक हम देखते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था, कि किन राजाओं की जय जयकार हुई है, जो युद्ध में सीना ठोक के मरे हैं, उन राजाओं की जय जयकार हुई है। जो राजा भाग कर जंगलों में छुपे अपनी जान बचाकर वो सेना को मरने के लिए छोड़कर चले गए, उन राजाओं की कभी भी इतिहास ने जय जयकार नहीं किया है। इतिहास के पन्नों में नाम भी उन्हीं का आया जो मर गए लेकिन पीठ नहीं दिखाए, सीने पे गोलियां खा के मर गए। इतिहास ऐसे लोगों को याद रखता है, वीरता को याद रखता है, कायरता को, डरपोकपने को कोई भी जो है अ, अ, इतिहास का कोई भी पन्ना उसको याद नहीं रखता है। वो हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाता है, वो भागा। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज और समझाते हैं कि हम लोग अपने जीवन में, हम सब माताएं हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे हमारे बच्चे जब कभी गलत होते हैं या वो कुछ गलत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको दंड देते हैं, थप्पड़ मारेंगे, उनको गुस्सा करेंगे, उनको जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है उनकी वो एक टाइम के लिए रोक देंगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की पनिशमेंट देंगे और उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुमने अगर ये काम किया तो ये गलत किया, इसलिए तुमको इस गलती के चलते ये सजा भुगतनी पड़ेगी। क्यों? ताकि वो भविष्य में वापिस वो गलती ना करें। अभी कौरवों की पार्टी ने कितनी गलतियां जो है, खाली हम लोग ये नहीं कह सकते पांडवों के प्रति तो की है, साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे जगत के लिए एक राजा होने के नाते बहुत सारे गलत एग्जाम्पल सेट कर दिए। भगवान क्या बोलते हैं गीता में, आगे आगे हम देखेंगे, भगवान बोलते हैं कि जो समाज के अग्रणी लोग, हायर स्टेटस के लोग करते हैं, समाज क्या करता है, उनको अपना आदर्श मान के उन्हीं को फॉलो करता है। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में, हाँ, हमारे समाज के बच्चों ने आजकल क्या किया हुआ है, फिल्म स्टार्स को अपना आदर्श बनाया हुआ है और वो उन्हीं के जैसे कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे नाचने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल तो और ही माओ का भी दिमाग खराब हो गया है, बच्चों का भी दिमाग खराब हो गया। और तमन्ना भाटिया का एक जो गाना निकला है, आज की रात मजा हुस्न का, सोचिए, एक वीडियो था उसमें लड़की ने बिल्कुल वैसी ड्रेस डाल रखी है, बच्ची ने, हार्डली वो 8-10 साल की बच्ची होगी, वैसी ड्रेस पहन रही है और वैसा ही वो स्टेज के, स्कूल की स्टेज के ऊपर चढ़ के वो ऐसा डांस कर रही है। क्या तो ऐसे लानत भेजे ऐसे माँ बाप को, क्या टीचर को जिन्होंने उसको प्रेस्क्राइब कर दिया, और क्या वो बच्चे को तो कोई गलती नहीं है, देखा जाए बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको अगर सिखाया ही नहीं जाएगा कि बेटा ये चीज गलत है। सोचिए, सीधी सीधी वेश्यावृत्ति वाला काम वो छोटी बच्ची कर रही है, वैसे ही हाव भाव कर रही है, वैसे ही कपड़े पहन रही है, और बड़ी जब होगी तो उसको उसमें और उसमें, सही लड़की में उसको कोई अंतर नजर नहीं आएगा और वो किसी भी तरह से गलत करने पे उतारू हो जाएगी। तो ये किसका कर्तव्य है? माँ बाप का पहला कर्तव्य है। इसी तरह से क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि अगर कोई इस तरह के समाज में दुष्ट राजा बढ़ने लग जाए तो उसको धर्म की रक्षा करनी होगी। भरी सभा में अगर एक राजा दूसरे राजा की स्त्री की साड़ी खींचेगा तो क्या ये अच्छा एग्जाम्पल समाज के लिए सेट हुआ? दूसरे राजा भी यही करेंगे, है ना? तो इसीलिए भगवान बोले कि देखिए, जैसे माँ बाप दंड देते हैं अपने बच्चे को, खुद के पैदा किए हुए बच्चे को दंड देना पड़ता है, तो अर्जुन का फर्ज नहीं है क्षत्रिय होने के नाते, चाहे उसके सामने कोई भी रिश्तेदार खड़े हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं और उसमें इतना सामर्थ्य है, उसके अंदर, उसके बाजुओं में इतना भगवान ने बल दिया है। देखिए भगवान है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी को कोई स्पेशल गुण किसी कारण से ही देते हैं। भगवान कभी भी हमको जो कोई स्पेशल गुण दिया है वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया है। हम लोग क्या करते हैं, उस गुण के बल पे खाली अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं।
जबकि वो गुण भगवान ने इस पूरे समाज की सेवा में लाने के लिए दिया हुआ होता है। अगर एक भक्त बोल दे कि नहीं हम तो भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे, या प्रभुपाद जी बोलते ये चिंता ना करते, प्रभुपाद जी तो वृंदावन में बैठे ही थे। प्रभुपाद जी के जीवन का अंत तो बहुत सुंदर होने ही वाला था। खुद बहुत सुंदर भक्त थे, बहुत शुद्ध भक्त थे, इतने बड़े बड़े आचार्यों के बीच रहते थे, वृंदावन धाम में थे। और वृंदावन धाम में भी राधा दामोदर मंदिर में क्या करते थे, वहां रूप गोस्वामी की कुटिया की सेवा करते थे। इतनी बढ़िया जगह पर थे वो। लेकिन प्रभुपाद जी अगर ऐसे ऐसे आप ये ना सोचते बाकी दुनिया के लिए, तो क्या आज इस पूरी दुनिया के कोने कोने में कृष्ण भावनामृत पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। या ये सारे संत अगर सोच लेते कि चलो हमको क्या लेना इस भौतिक जगत से, हम तो संन्यास ले लिए, हम तो अपना लो और निकल जाओ नाम, तो क्या चलेगा? हम जीवों का उद्धार कैसे हो पाता? फिर नहीं हो पाता। इसलिए तो भगवान भागवतम में बोलते हैं कि मुझे वो भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार करते हैं, जो भक्ति का प्रचार करते हैं। इसी तरह से अर्जुन अगर नहीं करेगा भक्ति, ये अपने कर्तव्य का पालन, तो भगवान क्या बोले, तुम्हारे इस दया भाव का कोई मूल्य नहीं समझेगा। क्योंकि ये जो हमारे एक भक्तों के जो गुण है, दया, करुणा, इनको दिखाने की भी एक जगह होती है, हर जगह नहीं दिखाई जा सकती। एक सिपाही अगर सीमा पे खड़ा हुआ है, वो सोचे कि अरे आज तो सुबह से लेके इतने सारे दुश्मन मार दिए, चलो अब थोड़ी देर के लिए इनको बेचारों को थोड़ी देर इनके लिए दया कर देते हैं, इनको नहीं मारेंगे, वो क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी बोला था, एक मूवी देखी थी हम लोगों ने अक्षय कुमार की, क्या नाम था उसका, जिसमें वो उन्होंने बड़े बड़े रिंग डाले हुए थे, सिख बने हुए थे, 14 ऐसे करके था ना वो, सिख बटालियन करके ऐसे कुछ था वो, ठीक है। उसमें वो क्या कर रहा है, जब बहुत सारे मुस्लिम लड़ने के लिए आ जाते हैं, तो वो क्या किया, एक बहुत छोटी उम्र का बच्चा था उसमें जो लड़ने के लिए आया हुआ था मुस्लिमों की सेना में, तो वो क्या किया, उसको छोड़ दिया कि बच्चे जा, ये तेरे खेल उसका टाइम है, तू जा, तेरा खेलने का टाइम है, तू जा जाके अपनी जिंदगी को एंजॉय कर, तेरी तो सारी जिंदगी पड़ी है। ये सोच के अक्षय कुमार ने छोड़ दिया, और एंड में क्या हम क्या देख रहे हैं, अक्षय कुमार को वही आके मार रहा है वही बच्चा। तो अधर्मी को अगर छोड़ोगे, तो वो कभी भी आपके साथ धर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको शिक्षा ही नहीं मिली धर्म का पालन करने की। दुर्योधन को अगर अर्जुन छोड़ देगा, तो आज उसने द्रौपदी की साड़ी खींची, कल किसी और की साड़ी खींचेगा। आज वो पांडवों को इतने कष्ट दिया, कल कोई और उसके रास्ते में आएगा तो वो उनको कष्ट देने की कोशिश करेगा। हम देख रहे हैं भागवतम जब हम पढ़ रहे थे, अर्जुन चिढ़ा क्यों था? जब वो इंद्रप्रस्थ में आया था, उसकी चीड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? द्रौपदी नहीं थी, या लोगों की हंसी नहीं थी, वो तो बाद में वो चिड़ा हुआ था। एक होता है ना इंसान पहले से चिड़ा हुआ होता है, तो जरा सा भी कुछ कर दो तो बस वो अपनी भड़ास निकाल देता है। वो तो वो था, उसको चिढ़ कहाँ से मच रही थी? वो देख रहा है कि पांडवों के घर में एक तो घर इतना सुंदर, ऊपर से इतनी सुंदर सुंदर रानियां उसके घर में घूम रही हैं। क्योंकि अर्जुन की नीयत जो थी स्त्रियों के प्रति पहले से ही ठीक नहीं थी। भगवान की 16,108 रानियां आई हुई थी, द्रौपदी थी वहां पे, सुभद्रा महारानी थी, ये सब इतनी सुंदर सुंदर रानियां उनके महलों में घूम रही हैं, और ये चीज दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि इतनी इतनी सुंदर स्त्रियां तो मेरे महल में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गलत नजर थी उसकी। मेन रीजन ये था उसकी चिढ़ने का। तो ऐसा व्यक्ति अगर राजा बनेगा, तो सोचिए, जो होता था ना, जब ये मुस्लिमों का राज होता था हमारे देश में, ये लोग क्या करते थे, कोई भी हिंदुओं की सुंदर लड़की दिखी उठा के ले जाते थे। हमारे यहाँ पहले कभी पर्दा प्रथा नहीं होती थी। पर्दा प्रथा क्यों स्टार्ट हुई? वहां से स्टार्ट हुई। हमारे यहाँ कभी रात में शादियां नहीं होती थी, अंधेरे में कभी भी यज्ञ नहीं किए जाते थे। यज्ञ का टाइम होता था ब्रह्म मुहूर्त, 2 वक्त मिलते हैं उस समय, संध्या समय, ये टाइम होते थे शादियों के। लेकिन क्योंकि उस समय ये लोग क्या करते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे, शादियां नहीं हो पाती थी, इसलिए चुपके चुपके रातों में शादियां करने लग गए थे लोग, हिंदू लोग।
और बाद में लोगों ने इसको अपना ट्रेंड बना लिया, जबकि शास्त्र के हिसाब से रात में, आधी रात में यज्ञ की अग्नि जलती ही नहीं है। तो ये अधर्म तभी रुक पाएगा अगर कोई धर्म पर चलने वाला नेता या एक योद्धा ऐसे लोगों को दबा पाएगा, अधर्मियों को। और यही चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं तेरी दया यहाँ पे कोई काम नहीं आएगी, बल्कि तेरा नाम ही खराब होगा। और आगे भगवान बोलते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चय। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अंत दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्ण। और युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, अगर तुम युद्ध करोगे, ठीक है, तो युद्ध करने के बाद जो भी सिचुएशन रहे, वो बोलते हैं ना, क्या पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, 10 उंगलियां, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, है ना। तो कुछ भी रिजल्ट रहे, तुम जीतोगे तब भी तुम्हारा फायदा है, और अगर तुम हारोगे तब भी तुम्हारा, दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा फायदा है। कैसे? अगर तुम युद्ध में मर गए बाय चांस पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरु तुम पर हावी हो गए और वो तुमको मार पाए, तो क्या होगा? क्योंकि तुमने निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन किया, तो इसलिए क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वर्ग में जाना खराब नहीं है। नीचे की योनियों से जाना, पाप करने से, पाप लगने से तो अच्छा है कि हम कोई पुण्य कमा के स्वर्ग में चले जाएं। ठीक है। वो बोले ठीक है चलो। और अगर जीत गए तो, और अगर जीत गए तो पूरी की पूरी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, पूरी पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा तुमको, सम्राट बनोगे। तो ये भी स्वर्ग से कम नहीं है। जब पूरी की पूरी पृथ्वी के तुम राजा बन रहे हो, हर तरह का ओपुलेंस तुमको मिलेगा, सुख सुविधाएं सब मिलेंगी, और जैसा चाहे अपनी प्रजा को अपने हिसाब से तुम सेट कर पाओगे। तो इसलिए किसी भी स्थिति में तुम्हारा कुछ गलत होने वाला नहीं है, इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो, अपने स्वधर्म का पालन करो। ये स्वधर्म का पालन करना ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है। तो यहाँ पे इसको और अगर हम समझें, तो अगर हमको अपने जीवन में, जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, हम इसको कैसे ले सकते हैं? हमको भी कभी भी अपने, जो हमारे, जिस जगह पर है हम, जिस सिचुएशन में है, हमारे उस हिसाब से जो कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटीज बनती हैं, उनको हमको निष्काम भाव से पूरा करना चाहिए। निष्काम भाव से उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है वो पूरा हो सकता है ना हो। देखिए, भगवान के यहाँ सब चीज रिकॉर्ड हो रही है। इस भौतिक जगत के लोग आपके एफर्ट्स को हो सकता है किसी टाइम सराहें, हो सकता है ना सराहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान हमारे एफर्ट्स को, हमारी नियत को, हमारा क्या भाव है किसी भी काम करते हुए, उस ड्यूटी को करते हुए, उसको भगवान हमेशा देख रहे हैं, उसको वो हमेशा नोट हो रहा है ना। तो वो, आप जो ड्यूटी कर रहे हो सकता है कभी आप फेल हो जाओ उसमें, हो सकता है बहुत आप उसमें सक्सेसफुल हो किसी टाइम, तो उससे प्रभावित हुए बिना अपनी ड्यूटी को करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। और हमको हमेशा गुरु के निर्देशन में सीखते रहना चाहिए, इन शास्त्रों के माध्यम से, कि हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य क्या है। क्योंकि सबसे पहला तो काम क्या होता है, हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार हमको यही नहीं पता होता हमारे कर्तव्य क्या है समाज के प्रति। हम स्वार्थ में केवल मैं और मेरा सोचते हुए हैं, मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, समाज जाए भाड़ में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये पूरी दुनिया, ये भौतिक जगत, ये क्या है? एक समाज है। इस समाज में जो कुछ भी हो रहा है,
अल्टीमेटली उसका असर आपके परिवार के ऊपर भी आएगा। तो इसलिए हमारा सबके प्रति क्या कर्तव्य है, उसको हमारा स्वधर्म क्या है, इसको किसी गुरु के निर्देशन में हमको अच्छे से सीखना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। इसी में ही हमारा फायदा है। सोचिए आज स्त्रियों ने, एक स्त्री होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, ये मॉडर्निटी के चक्कर में उसको भुला दिया है ना। अभी क्या हो रहा है, होड़ पड़ी हुई है कि हम भी पुरुषों के बराबर हैं। अब पुरुषों के बराबर पढ़ने के चक्कर में हम भी जॉब करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। इस चक्कर में क्या हो रहा है, परिवार में जो मेन काम था उसका, अपने बच्चों को संस्कार देना, वो उसमें चूक जा रही है, उसमें चूक हो रही है। और उसमें चूक हो जाने के चक्कर में क्या हो रहा है, आगे लड़कियां ले लो चाहे लड़के ले लो, बिना संस्कार के वो बढ़ रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे हैं, उनको खाली, हम तो इतना सोच रहे हैं कि हम और हमारा, ठीक है, वो हमारा भी हटा दिए हैं, वो सिर्फ मैं पे आ गए हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, वो सिर्फ उतने तक ही रह गए हैं। हम कम से कम मैं और मेरा पे तो थे कभी किसी टाइम, ठीक है, मेरा मतलब अपनी फैमिली का तो ख्याल रखते थे, अभी वो फैमिली का भी ख्याल नहीं रखते। वो इतनी इतनी ज्यादा स्वार्थ हो गया, स्वार्थ और एक स्टेप आगे बढ़ गया उनका, वो सिर्फ मैं पे स्टेबल हो गए हैं। मैं ही रह गया इस दुनिया में अब, आगे आगे जनरेशन में। तो क्या ये जो मैं वाले बच्चे हैं, क्या वो हमेशा सुखी रह पाएंगे इस मैं के चलते? हो सकता है कुछ टाइम वो भ्रम में रहें कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं ये कर ली, मैं वो कर ली। लेकिन आप हमेशा सोचिए, आप तो अब सब एक उम्र के एक पड़ाव पे आ गए हैं। परिवार की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती है लाइफ में। और अभी भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो अपने थोड़े और एल्डर्स को देख लीजिए, अपने पेरेंट्स को अगर किसी के हैं तो उनको देख लीजिए। लाइफ में एक टाइम ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते, चाहिए होता है परिवार, नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इवन परिवार के रहते रहते भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहाँ से मैं वाले, और दूसरी बात है जो ये मैं करके पल रहे हैं, सोचिए हमने तो अपने बच्चों का इतना किया, हमने अपने हाथों से बैठ के उनको रोटियां खिलाई, अपने हाथों से उनके पसंद के खाने बना के दिए। ये लोग तो अपने बच्चों को कुछ नहीं करेंगे तो इनके बच्चे इनको क्या हाल करेंगे, सोचिए। ये हमारा तब ये हाल कर रहे हैं, आज का समाज की बात कर रही हूँ मैं। ये मत आ जाना कि पता नहीं माता जी तो बच्चे पता नहीं कितना दुखी कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर नहीं बोल रही हूँ। इसको मत लेना कहीं कि मैंने देखा कथा चलती है तो कुछ लोग पर्सनली लेते हैं शायद माता जी के ऐसे। भगवान की दया से हरि नाम है, संतों का आना जाना है, तो बच्चों का दिमाग अभी सही है। लेकिन मैं एक मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। आज की जो हमारी जनरेशन रही है उन्होंने बच्चों को बहुत कुछ दिया, इवन बहुत सेक्रीफाइस भी कर लिए लाइफ में इन बच्चों के लिए। ये बच्चे आगे सेक्रीफाइस करना नहीं सीख रहे हैं, हम क्यों करें, मुझे ये पसंद नहीं है। सोचिए इनके बच्चे, और ये तब अपने माँ बाप को केयर नहीं करते और माँ बाप को आश्रमों में भेज देते हैं। सोचिए इनके बच्चे जरा सा बड़े होंगे और इनके सिर में क्या गलियां करेंगे, क्या इन लोगों का बुरा हाल करेंगे, ये लोग सोच नहीं रहे हैं, ये इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। तो ये स्वधर्म है। इसमें मैं ये नहीं कह रही लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, दोनों की बात कर रही हूँ मैं। माए जो है, माँ का धर्म सिर्फ लड़कियों को शिक्षा देना नहीं है, लड़कों को शिक्षा देना भी है। क्योंकि पहली शिक्षा, जो शिक्षक कौन है घर में, माँ है। माँ जो संस्कार बचपन में दे देती है वो ता उम्र बच्चों में 80-90% तो वो रहते हैं। हाँ कुछ चीजें वो बाहर में जाके बाद में सीखते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी माँ जो चीजें डाल देती है वो बहुत काम करती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए। और इसीलिए हम देख रहे हैं समाज में फिर इतना ज्यादा दरिंदगी और ये सब देखने में आ रही है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अपने स्वधर्म का पालन करोगे तो हो सकता है किसी टाइम आप फेल हो चाहे पास हो, लेकिन आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें, क्योंकि आपने निष्काम भाव से अपनी ड्यूटी पूरी की, तो उसका फल मैं दूंगा तुम्हें। आगे आगे भगवान बोलते चिंता मत करो। भगवान क्या बोले, क्या
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अगर तुम मेरी शरण ले लोगे, मेरे को देख के मैं जैसे बता रहा हूं वैसे चलोगे, तो तुम्हारे सारे पापों को मैं हर लूंगा। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं गीता तो ऐसे ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अमेजोन क्या बोलता है, अमेजोन ने बोला इस चीज की प्री पेमेंट करनी जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे फेथ करके वो प्री पेमेंट हजारों हजारों की कर देते हैं कि आ जाएगी चीज। हमको आज की डेट में अमेजोन पे भरोसा है, लेकिन भगवान ने जो खुद अपने मुंह से गीता बोली है उसमें भगवान जो वचन दे रहे हैं उसके ऊपर भरोसा नहीं है हम लोगों को। ये हमारी सिचुएशन हो गई है। हम अमेजोन पे भरोसा कर रहे हैं लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि पता नहीं गीता में कुछ है कि नहीं। अरे आप फेथ करके तो देखिए, फेथ करके तो देखिए। हम लोग एक कभी कभी भागवतम जब चल रही थी, मैं एक कथा बोलती होती थी वहां पे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा थे, महात्मा गृहस्थ थे। हमारे समाज में गृहस्थियों को भी महात्मा बोला गया अगर वो सही से चल रहे हैं तो। शास्त्रों के अनुसार महात्मा सिर्फ सन्यासी लोगों को नहीं बोला जाता। महात्मा मतलब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो गृहस्थी में रह के ही क्यों ना कर रहा है। तो एक बार वो महात्मा जो है वो बोले अपनी पत्नी को कि ठीक है अब मैं गृहस्थी छोड़कर मैं अब तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। तो माता जी बोली ठीक है, अ, आप जाना चाहते हो तो मैं भी चलूंगी। तो वो बोले ठीक है, तो चलो तुमको चलना है। तो वो बोले ठीक है, मैं उनके यहाँ पे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था, थोड़ा दिन ही हुए थे। तो वो बोलते ठीक है मैं बच्चे को ले लेती हूँ। बोलते शर्त यही है कि तुझे इस बच्चे को यहीं पे छोड़ना होगा। तो वो बोली ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं, इस बच्चे का क्या होगा। बोलते भगवान है, भरोसा रख, सब ठीक होगा इसका, इसकी जो किस्मत में होगा इसको जरूर मिलेगा। तो वो स्त्री बोलती, बोलते अगर तूने जाना है तो इसको छोड़ना होगा, नहीं तो तुम भी यहीं रुक जा। वो बोली नहीं मैं चलूंगी। तो वो क्या करती है, वो चल पड़ती है उनके साथ, लेकिन बच्चे को छोड़ नहीं पाती, वो छुपा के बच्चे को ले लेती है। तो जब थोड़ा सा जंगल शुरू होता है, तो बच्चा तो छोटा बच्चा है, कितनी देर अंदर बगल में दबा रहेगा, है ना। तो उसको कहीं थोड़ी भूख वाक लगी या प्यास लगी तो वो रोना शुरू कर दिया, औवा औवा। तो जैसे ही उसने, महात्मा ने सुना कि बच्चा रो रहा है, तो स्त्री को बहुत डांटे कि ये तुम क्या की, तुझे बोला था ना, तो फिर तुम अब यहीं रुक। वो बोली नहीं मैं तो नहीं रुक सकती। तो वो वहां पे बैठ के उस बच्चे को थोड़ा दूध दाध पिलाने लगी। तो उस टाइम पे महात्मा बोल रहे हैं उसको कि देख, इतनी जिम्मेवारी मैं नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि जंगल में उतनी सुविधाएं नहीं होती कि हम बच्चे को भी पाल पाए। तो तुम ऐसा करो इसको यहीं छोड़ दो। तो वो स्त्री स्त्री उनसे पूछ रही थी कि कैसे छोड़ दूं। तो उसी टाइम पे क्या होता है वहां पे, एक है ना अंडा ऊपर से नीचे गिर जाता है, चिड़िया का अंडा। और उस चिड़िया के अंडे से छोटा सा बच्चा निकल आता है। अभी वो अंडा मतलब थोड़ा बच्चा बन गया था उसमें से। तो वो बच्चा जैसे ही जमीन पे गिरा, तो वो ऐसे चोंच खोलना शुरू कर दिया, आ करके, और वहां जमीन पे रेंगना शुरू कर दिया हल्का हल्का सा। तो तभी क्या हुआ वहां पे, एक ऐसे होता है ना कोई की कीड़े जाले में लटके हुए होते हैं मकड़ी के जाल में, ठीक है। तो वो आके उसके मुंह में गिर गया। तो वहां पे साधु फिर उसको दिखा के बोलते हैं अपनी पत्नी को, बोलते देख, भरोसा रख, ये भगवान ने इस बच्चे का, इसको कुछ ज्ञान नहीं है किसी तरह का, ठीक है, फिर भी इस बच्चे का खाने का इंतजाम कर दिया ना, इस अवस्था में भी तेरे बच्चे का इंतजाम भी हो जाएगा, लेकिन विश्वास रख इस चीज पे। तो वो क्या किए, वो लोग उस बच्चे को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, भिक्षा करते हैं, भिक्षा करके अपना जीवन गुजारते हैं और भक्ति करते हैं खूब। तो इस तरह करते करते कुछ 15 15 16 साल गुजर जाते हैं। तो 15 17 साल बाद वो घूमते घूमते उसी जगह में आते हैं, उसी राज्य में आते हैं जहां पर वो रहते थे। तो अब माँ का दिल तो है ही है, तो वो कोशिश करती है पता करने की कि मेरा बच्चा का क्या हुआ। तो जब वो पता कर रही होती है, तो उसको धीरे धीरे पता लगा
कि जब वो लोग उस बच्चे को छोड़ के गए तो वहां से क्या हुआ, राजा गुजरा था। और राजा गुजरा तो क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी, तो राजा क्या किया, उस बच्चे को अपना लिया और उसको अपने महलों में ले गया और उसको अपना पुत्र बनाकर उसको घोषित कर, मतलब अपना पुत्र घोषित कर दिया। और अब राजा क्या था, राजा मरनासन था और इसलिए उस पुत्र को राजा घोषित कर दिया गया था। तो अगर सही से फेथ रखोगे गुरु और कृष्ण में, तो जो बोलते हैं वो होगा। जैसे एक शंकराचार्य के शिष्य थे, तो शंकराचार्य ने जैसे संत लोग प्रवचन में बताते हैं कि जैसे कि भगवान पे फेथ रखो तो इंसान पानी पे भी चल पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही करके कुछ घटना हुई कि वो गंगा जी के इस पार थे और शिष्य उस पार था। तो उन्होंने ऐसे करके बुलाया कि आ, अरे गुरु ने बुलाया है, गुरु ने बुलाया है तो क्या करना होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। लेकिन पानी बहुत चढ़ा हुआ था, लेकिन शिष्य ने कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनको गुरु की आज्ञा, प्रवचन पे बहुत विश्वास था कि गुरु अगर कुछ बोल दे तो शिष्य कुछ भी कर सकता है। तो वो पानी पे चल पड़ा सच्ची में, और चल के गुरु शंकराचार्य के पास पहुंच गया। तो वो बोले कैसे चल पाया तुम, ये कैसे किया तुमने? तो बोले आपने ही तो बोला था कि अगर गुरु पे पूरा फेथ हो तो इंसान आग में भी चला जाता है, पानी में भी चल पड़ता है। तो मैं आ गया। तो ऐसा विश्वास होना जरूरी है, तभी हो पाएगा। तो इसीलिए भगवान बोले कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ड्यूटी का पालन करना है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मैं फिर तुम्हारे लिए खड़ा हूं, चिंता मत करो। तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा, ड्यूटी पालन में तुम्हारा सब सही होगा। फिर आगे अगले श्लोक में बोलते हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व तत युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। नाएवं पापम अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। भगवान बोले रिजल्ट का मत सोचो कि इस रिजल्ट के बाद क्या होगा, तुम फेल तो नहीं हो जाओगे, तुम पास होगे कि नहीं होगे, तुमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा ये करने से, तुम्हारा हानि होगी कि लाभ होगा, तुम जीत पाओगे कि नहीं जीत पाओगे, हार जाओगे। तुम कुछ मत सोचो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, निष्काम भाव से युद्ध करना। यानी तुम्हारा कर्तव्य क्या है, अगर हम अपने लिए समझे कि तुम ड्यूटी कर्तव्य का पालन करो, बस रिजल्ट की चिंता मत करो कि क्या होगा। भगवान बोलते ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कौन बोला ये? जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने हम जीवों को बनाया है, वो बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने कर्तव्यों को सही से समझ के उन कर्तव्यों का अगर सही से पालन करोगे तो तुमको किसी तरह का कोई पाप लगने वाला नहीं है। लेकिन वो कर्तव्य शास्त्र के अनुसार होने चाहिए, ये समझ के रखिएगा, शास्त्र अनुसार होने चाहिए। और वो कैसे होंगे, आगे आगे भगवान इनको और डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको ये नहीं देखना चाहिए कि कोई काम बड़ा है कि छोटा है, या हमको कितना उसका मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे जीवन में कर्मों के अनुसार हमको मिलेगा ही मिलेगा। अभी देखिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, अरे देखो कितनी मेहनत किया, आज कितना बड़ा आदमी बन गया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो मेहनत का फल उसे क्यों मिला, क्योंकि उसके कर्मों में था। नहीं तो एक रिक्शा वाला या जो सड़कों पे पत्थर तोड़ते हैं वो कम मेहनत नहीं करते हैं। एक ऑफिस में बैठे हुए व्यक्ति से कहीं ज्यादा मेहनत उस सड़क पे बैठे हुए लोग करते हैं जो पत्थर तोड़ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि उनके कर्मों में वो सुख नहीं है, इसीलिए वो इतना कष्ट इतना मेहनत करने के बाद भी केवल अपने 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। लेकिन वहीं पे
कभी कभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो राख में भी हाथ डाल देगा तो उसको हीरा निकल आएगा, राख में भी हाथ डाल देगा और राख भी सोना बन जाएगी, वो इतना मुनाफा देने लग जाएगी। ये होता है, हम लोग अपने जीवन में देखते हैं ये चीजें। क्यों? क्योंकि कर्मास, उनके कर्म ऐसे किए होंगे। कर्म जैसे रहेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए हमको कर्म, हमारा फल कैसा आ रहा है कर्म करने के बाद, उसके ऊपर ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रजोगुण, तमोगुण या 3 गुणों से प्रभावित होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। और वो जब हम केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य करेंगे तो उसके लिए हमको अच्छा और बुरा दोनों भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसका फल अच्छा भी आएगा किसी टाइम और बुरा भी आएगा। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को साइड रख दे और भगवान की इंद्रिय तृप्ति को सामने रख ले कि भगवान किस काम में प्रसन्न है, अगर हम ऐसा कार्य कर दे तो छोटे से छोटा काम भी क्या होगा, महान फल देने वाला बन जाएगा। वहां पे हमको कष्ट भोगना नहीं, दुख नहीं भोगना पड़ेगा, हमारी आत्मा परम आनंद हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम इस दिशा में बैठे उस दिशा, कभी कभी होता है ना, कुछ लोग होते हैं, अरे देखो मन शांत नहीं हो रहा है, इस दिशा में मुंह करके बैठे कि उस दिशा में मुंह करके बैठे, ऐसे सब रहता है। तो उससे कुछ नहीं होगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको मिल जाएगा। भागवतम में आता है कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही कृतज्ञ है। हम अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हमको अपने सुख दुख तो क्या, हमारे जो पिछले जन्मों के कोई पाप कर्म है, या कोई हमारे ऊपर कोई बोझ चढ़े हुए हैं, कोई किसी का ऋण चुकाना बाकी है, या कोई जैसे पितृ बोलते हैं ना, जन्म के साथ हमारे 6 तरह के ऋण आ जाते हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण, पृथ्वी ऋण, माता पिता के प्रति ऋण, ऐसे करके बहुत सारे ऋण हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हो ना, सारे के सारे ऋण इस भक्ति करने से खत्म हो जाते हैं। सब तरह के ऋण चुक जाएंगे आपके, अगर आप भक्ति करेंगे तो। इवन हम लोग जो इस भौतिक जगत में रहते हुए सांसें ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, शास्त्र बोलते हैं उस सब का ऋण भी हमारे ऊपर चढ़ रहा है, वो सब का ऋण भी चढ़ रहा है हमारे ऊपर। तो कैसे इतना ऋण अगर हम अपने ऊपर चढ़ाते रहेंगे तो कैसे उतरेगा वो, कुछ तो उपाय करना होगा। तो उपाय क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो सारा देखिए, अगर भगवान की सेवा कर रहे हो तो जिस मालिक की ये कैसे होता है, इसको कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को। जैसे ड्राइवर होता है, ड्राइवर में क्षमता नहीं है कि वो अपने लिए एसी गाड़ी खरीदे, एसी में बैठे हो, लेकिन जब वो मालिक की सेवा कर रहा होता है तो क्या करता है, वो गाड़ी भी चलाता है और गाड़ी में एसी चल रहा होता है, उसकी हवा भी उसको मिलती है। और जो मालिक होता है वो क्या उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है क्या ड्राइवर से? नहीं करता ना। ड्राइवर से कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है? नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो तो मालिक के लिए चल रहा है एसी, वो बेनिफिट उसको साथ में ड्राइवर को भी मिल रहा है। तो इसी तरह से ये सारी प्रकृति किसकी है, सारा जगत किसका है, भगवान का है। अगर हम भगवान के लिए जी रहे हैं, अगर हम भगवान के लिए जी रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर किसी चीज का ऋण चढ़ने वाला नहीं है, हमको कोई पाप लगने वाली नहीं है। तो इसलिए हम सारे तरह के पापों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अर्जुन जब युद्ध किया तो युद्ध का फल उसको इतनी हत्याएं करने के बाद भी पाप भोगना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा से किया, भगवान ने जो बोला वो किया। तो इसीलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि बस जो भगवान बोल रहे हैं, जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा हम लोग पालन करते जाएं। शास्त्रों के अनुसार हमारे जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उसका पालन हम करते रहें। ठीक है, तो आज हम लोग मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं, क्योंकि अगला श्लोक जो है बड़ा है, उसका पर्पट भी बड़ा है और उसको समझाने में भी टाइम लगेगा।
और ऑलरेडी 12:40 आज हमारे हो चुके हैं, क्योंकि ये जो कर्म है ना, कर्मों की गति जो है ना बहुत डीप है। और इसीलिए ये चैप्टर इसको बहुत समझना होगा, क्योंकि हम इस अब जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, हम लोग दिन रात बहुत सारे कर्म कर रहे हैं। और अगर इस सिचुएशन में आने के बाद भी हम ये कर्मों की गति को समझेंगे नहीं, वैसे तो बहुत डीप है, हमारी बुद्धि में बहुत सारी चीजें समाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन कर्मों की गति को थोड़ा बहुत कुछ तो समझ के हम कुछ तो अपने कर्म सीधे कर सकते हैं ना। तो इसलिए अगर जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा आगे बढ़ना मुश्किल है। मतलब हम कहीं ना कहीं फंसा के रखेंगे फिर अपने आप को। लेकिन अगर हम इन कर्मों को थोड़ा बहुत समझ लें, तो इससे क्या होगा, भक्ति तो हम पकड़ ही रहे हैं, और कर्मों को भी सीधा कर लेंगे तो भक्ति फटाफट भागेगी। होता है ना, व्हील में अगर ग्रीस दे दो, गाड़ी तो है लेकिन ग्रीस वाली नहीं है, अगर ग्रीस दे देंगे तो स्मूथ फटाफट चलनी, स्पीड पकड़ लेगी फिर वो। तो ये क्या है, अगर हम कर्मों को ठीक से जान लेंगे तो ये हमारी गाड़ी में ग्रीस का काम करेंगे, भक्ति की गाड़ी में, है ना। तो वो काम करेगा फिर। इसीलिए थोड़ा डीप लेके थोड़ा समझा के, इसीलिए मैं इसको चल रही हूँ। और प्रभुपाद जी तो बहुत अच्छा अच्छा समझा ही रहे हैं बीच में। तो आज हम लोग यही रखते हैं, किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।